इंडेक्स पर घटे थे। निफ्टी बैंक निफ्टी भी कई बड़े अहम लेवल तोड़कर नीचे आते हुए दिखे थे। आज शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से संकेत थे बेहतर, यानी कि अमेरिका में डाउ में कहाँ आशंका ये थी कि और गिरेंगे, नैस्डैक और गिरेगा, लेकिन नैस्डैक रहा हल्के नुकसान के साथ और डाउ में रही 300 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी। तो पहला पॉजिटिव तो वहाँ से आता दिखा। दूसरा पॉजिटिव था हमारा अपना। दो आंकड़े आए इकोनॉमी के, एक महंगाई के आंकड़े जो घटकर 5.25% पर आई, वो बाजार को अच्छा लगा, और दूसरा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का आंकड़े 19-20% की ग्रोथ दिखाते हुए नजर आए, यानी कि इकोनॉमी में मजबूती के संकेत आए। तीसरा आंकड़ा भी इंटरेस्टिंग था, जहां एफआई ने कल फिर से कैश मार्केट में बिकवाली की, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स और सब मिलाकर देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर, तो नेट नेट उनकी बिकवाली छोटी थी। उसके सामने घरेलू फंड ने दमदार खरीदारी की। लंबे समय बाद घरेलू फंड ने 8,000 करोड़ की खरीदारी की, यानी कि एग्रेसिव खरीदारी। इससे एक बात समझ में आ गई कि अब इन लेवल के आसपास लोकल फंड्स बड़ा पैसा लगाने को तैयार है। अब रहा सवाल रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का, जो अपनी पोजीशन पिछले 2-3 दिनों से तेजी से फेंकते हुए नजर आ रहे थे। अब उनका भी कहीं न कहीं तो हाथ रुकना था। सेलिंग काफ़ी हद तक हुई और बाजार थोड़े से ओवरसोल्ड भी हुए, और यही सब चलते हुए आज शुरुआत ही मजबूत होने के संकेत आ गए थे गिफ्ट निफ्टी से कि 101 पॉइंट तो ऊपर खुली जाएंगे, और वैसा हुआ भी। उसके बाद मजबूत खुलने के बाद बहुत ही छोटी रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा। नीचे 23,135 पर लो बनाया और ऊपर 23,265 की छोटी सी रेंज में ट्रेड करते करते 90 अंकों की मजबूती के साथ 23,175 पर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। 48,235 का लो बैंक निफ्टी ने बनाया, और बैंक निफ्टी आज का सबसे बड़ा और स्टार परफॉर्मर था। सरकारी बैंकों का इंडेक्स, पीएसयू बैंक इंडेक्स 4.5% दौड़ा। दमदार तेजी वहां पर होती दिखी, और बैंक निफ्टी ने आज बड़ी छलांग लगाई, करीबन करीबन 700 पॉइंट की तेजी बनी। एक बार 49,000 का लेवल टच भी किया। फाइनली बंद होते होते 48,725 पर बैंक निफ्टी बंद होता दिखा। सेंसेक्स में हल्की सी खरीदारी रही। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आज स्टार परफॉर्मर थे। 2 से 2.25% की तेजी, यानी कि जो नुकसान कल किया उसकी आधी भरपाई आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने कर ली। वैसे आप देखेंगे तो जिन लेवल्स के आसपास बाजार आ चुके थे, 23,000 के आसपास निफ्टी, 48,000 के आसपास बैंक निफ्टी, काफी तक बाजार में लोगों का मानना भी था ओवरसोल्ड भी था। हर रोज तो बाजार इतनी तेजी से इतने ज्यादा घट नहीं सकते हैं, कहीं से तो रिकवरी आनी थी, लेकिन आज की रिकवरी को ज्यादातर लोगों ने यही माना कि एक टेक्निकल बाउंस बैक है। इतना गिरने के बाद एक हल्की रिकवरी आना लाजमी है। अब बड़ा सवाल है कि यहाँ से आगे की राह किस तरह की बनेगी, जिसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छी बात है कि एक तरफा गिरावट के बाद भारतीय बाजारों ने आज लंबे समय बाद दिन भर के लिए कम उतार चढ़ाव के बीच हरियाली देखी और मजबूती के साथ आज बंद भी होते हुए नजर आए। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 8,132 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 7,901 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। बिल्कुल दीपक, का पोजिशनल पिक मेरी रहेगी वेल्सपन लिविंग। एक वेल्सपन ग्रुप की होम टेक्सटाइल वाली कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स है। और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखेंगे तो बेड सीट्स, मतलब बेड लिनन वगैरह है, फिर टॉवल्स है, डोरमेट्स है, इवन फ्लोरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, कर्टन्स और अपहोल्स्ट्री भी करती है कंपनी। बहुत ही जबरदस्त नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 60 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट है। और जितनी दुनिया की बड़ी रिटेल चेन है जैसे वॉलमार्ट, आइकिया, यूनिक्लो, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, सबको ये कैटर करती है। और यूएस से इनका मेजर रेवेन्यू आता है, एक्सपोर्ट्स यूएस में ज्यादा करती है। और जो विंबलडन में जो टॉवल्स यूज होते हैं क्रिस्टी, वो भी ब्रांड इनके पास ही है। और ऐसे है कि यूएस में तो इनका जबरदस्त मार्केट शेयर है। हर 5 टॉवल में से एक टॉवल ये बेचती है, हर 11 बेडशीट्स में से एक बेडशीट इनकी होती है। और बाकी ट्रम्प जब कमान संभालेंगे यूएस की, तो ऐसे माना जा रहा है कि चाइना पे टैरिफ हाइक करेंगे। चाइना को उनको थोड़ा रोकना है, या चाइना से कुछ उनका रहता ही है। मुझे लगता है उसका फायदा जो टेक्सटाइल कंपनीज यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं उनको देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करनी चाहिए। वेल्सपन लिविंग में टारगेट रहेगा 170 रुपए का पोजिशनल टारगेट और 135 का स्टॉप लॉस है। 135 का स्टॉप लॉस, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से कहां मौके बनते दिख रहे हैं सर आपको? लॉन्ग टर्म के लिए मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। हाल ही की गिरावट में अच्छी खासी इसमें भी गिरावट आई है, 290-91 के आसपास ये आज बंद हुआ है। 400 रुपए के मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है, और 9 पोर्ट से भारत में ऑपरेट करती है और 2 पोर्ट इनके यूएई में भी ये ऑपरेट करती है। और हाल ही में जो
एक बड़ा सरकार ने वाधवन पोर्ट का अनाउंसमेंट करा है मुंबई के धानु पालघर में। जी। वहां के लिए महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के साथ भी इन्होंने एलओआई साइन किया है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। सितंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, 373 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 255 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है ये स्टॉक इन लेवल्स पे बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है। 400 रुपए के लेवल्स के लिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, 400 लेवल पर खरीदारी करने की सलाह है। और अब इस बीच हमारे कॉलर्स भी जुड़ने लगे हैं। हालांकि पहला मेल हमारे पास आया है, मैं आपको बता दूं, विकास गुप्ता बरेली से इन्होंने हमें मेल भेजा है। एसबीआई के शेयर हैं इनके पास, 796 के भाव से इन्होंने लिया था, क्या करना चाहिए सर? देखिए, इन्होंने थोड़ा ऊंचा ले लिया है, वहां से गिरावट देखी जा रही है, बट आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर इनका लंबे अवधि का नजरिया तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इन लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और मेरी राय में अगर कोई गिरावट मिलती है 715-20 के आसपास ये स्टॉक आता है तो थोड़ा और खरीद के एवरेज भी कर सकते हैं, बट ग्रेट स्टॉक टू बी इन फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ मकसूद जुड़ गए हैं राजस्थान से। मकसूद जी, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सेठी साहब गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर, मेरा ये सवाल था, एक तो ये गिरते बाजार में सर स्टॉक को सर एवरेज कर सकते हैं। दूसरा सर, मेरे पास एक तो सर सिगाची है और सुजुलोन, इन पर आपकी क्या राय है? और सर एक दीपक जी से एक सवाल था सर मेरा, सुन रहे सर आप? हाँ जी बोलिए, आप सुनाई दे रहा है। सर पूछ रहा था क्या सर दीपांशु सर ने रिजाइन कर दिया है क्या सर? वो शो पे नहीं दिख रहे सर। दीपांशु जी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कहीं और हैं। हालांकि आप दीपांशु जी के ट्विटर पर, उनके सोशल मीडिया पर जाके उनसे सवाल पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे। फिलहाल आपके शेयर्स का जवाब देते हैं सर। सिगाची पर राय है इनकी और सुजलॉन पर इनके सवाल हैं, क्या राय रहेगी? बिल्कुल, मकसूद जी ने पहले तो एक सवाल पूछा था कि इन लेवल्स पे एवरेज कर सकते हैं क्या? जी। एवरेज तो कोई भी बाजार में किया जा सकता है, बट अगर आपका फंडामेंटली अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है और वो इस बाजार की गिरावट में वो भी पिटे हैं, गिरे हैं, जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऊंचे में खरीदा है तो नीचे लेवल्स पे एवरेज, तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में इन सब टेक्निकल कारणों की वजह से जब गिरावट आती है तो डेफिनेटली एवरेज करना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा तरीका है वेल्थ क्रिएट करने का। तो बशर्ते स्टॉक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फंडामेंटली मजबूत स्टॉक होना चाहिए। और जहां तक आपके दोनों स्टॉक का सवाल है, सुजलॉन पे आई रिमेन बुलिश। आज भी स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। मेरा रिन्यूएबल एनर्जी पे अच्छा खासा बुलिश व्यू है और बाकी बजट में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी, खास करके विंड एनर्जी पे भी अच्छा खासा अनाउंसमेंट रहेगा। लॉन्ग टर्म अच्छा लगता है, स्टॉक करेक्टेड भी है तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। सिगाची अगेन इज अ फंडामेंटली गुड स्टॉक और करंट लेवल्स पे गिरावट के बाद मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को। सिगाची और सुजलॉन दोनों पर होल्ड करने की राय है। अगले कॉलर शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। शंकर जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, और नमस्कार सेठी सर नमस्कार। और आप तो मेरे को जानती हैं। मैं तो सुशील जो है आपका वो जो बड़ा फैन है, उसका ही मैं दोस्त बोल रहा हूँ। तो मेरा 4 सवाल है सर। पहले तो जेन टेक्नोलॉजी जो एरो डिफेंस पर है, वो मैंने 2300 पर लिया है। और दूसरा स्टॉक है मेरे पास, आज ही मैंने लिया है HCL, गिरते बाजार पे लिया था सर, लेकिन उसने तो मेरी और धुलाई कर दी है, मैंने 1860 पर लिया है। और तीसरा स्टॉक है सर BSC 5800 पर। और चौथा स्टॉक है सर वारी एनर्जी 2800 पर लिया है। सर बाजार की जितनी धुलाई हो रही है सब इन्वेस्टमेंट कर दिया है सर। अब तो सर कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अब तो चड्डी बेच के भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब क्या करें सर, अब तो बहुत कंडीशन खराब है। बताइए सेठी सर। बिल्कुल, देखिए शंकर जी, आपकी वर्ड्स के लिए थैंक यू। और सुशील जी कलकत्ता वाले कई बार जुड़ते हैं तो अब याद हो गए हैं वो तो। बाकी देखिए, स्टॉक्स आपने बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स चूज करे हैं। जेन टेक्नोलॉजीज मेरा फेवरेट रहा है, बट मैंने बहुत नीचे लेवल्स पे रिकमेंडेड स्टॉक है, वहां से तो ये 7-8 गुना हो गया है। आपने ऊंचे लेवल्स पे लिया है। हालांकि लॉन्ग टर्म में घबराने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी सेक्टर इंडस्ट्री में है। HCL टेक अगेन आपने आज जो रिजल्ट बाजार को समझ में नहीं है, हालांकि रिजल्ट उतने खराब नहीं थे जितनी बड़ी गिरावट इस स्टॉक पे आई है, बट आज चूंकि काफी दिनों से टूटे नहीं थे तो आईटी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग थी। मुझे लगता है आपने 1860 के आसपास लिया, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो HCL टेक भी अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। BSC अगेन ग्रेट लॉन्ग टर्म स्टोरी, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और वारी एनर्जीज पे भी मैं बुलिश हूँ। डेफिनेटली एक बहुत अच्छे सोलर सेक्टर वाली कंपनी है और एक लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर की।
और एक बहुत ही बेहद अच्छा मैनेजमेंट है। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी बिल्कुल होल्ड करना चाहिए करंट लेवल्स पर।